हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में नीच राशि में विराजमान है। सबसे पहली बात कि सूर्य जो है वह 10 अंश तक ही नीच राशि में विराजमान होते हैं, या 27 अंश के हैं तो नीच नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात कि चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है, अर्थात कि सूर्य नीच में नहीं है पहली बात, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए 27 अंश के हैं। तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है। तो परंतु यहाँ पे सूर्य बिल्कुल कमजोर है और दूसरी बात कि सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता और परेशानी होती है। तो सूर्य का मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें, सफेद आंकड़े का जड़ धारण करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश और 10वें भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा यहाँ बिल्कुल कमजोर हैं, 0-1 डिग्री के हैं। देखिए 0-1 डिग्री के हैं और इस पर राहु की दृष्टि है और चलित कुंडली में जो शनि है वह भी यहाँ विराजमान हो गए, यानी कि चंद्रमा जो लग्नेश हैं वह बिल्कुल कमजोर हो गए, 0-1 अंश के हो गए। देखिए दूसरी बात कि राहु और शनि दोनों से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी बनी रहती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। आप साउथ सी का ओरिजिनल मोती 7 कैरेट का सबसे पहले धारण करें और जो उपाय बताए गए हैं, जिन ग्रहों का जो पीड़ित कर रहे हैं उनका उपाय तो आपको करना ही है। यहाँ से चंद्रमा चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते हैं तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं एवं 5वें भाव के भी स्वामी हैं और मंगल कहाँ चले गए? 6ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए। तो यहाँ जाने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, परंतु विद्या, बुद्धि, संतान, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और स्वयं का व्यवसाय करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। दूसरी बात कि मंगल पर भी राहु की दृष्टि है। देखिए मैंने अकेले मंगल का फलादेश बताया था और इस पर शनि की भी दृष्टि है। तो मंगल यहाँ पर सबसे राजयोग कारक ग्रह होकर रोग एवं शत्रु के घर में राहु और शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण कि पेट में तो प्रॉब्लम होगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानी होती है, विद्या, बुद्धि, संतान, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से मंगल देख रहे हैं भाग्य स्थान में, तो भाग्य स्थान में देखने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होगी। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु शनि भाग्य स्थान में मंगल शनि पर देख रहे हैं, अगर शनि नहीं होते तो यहाँ अच्छा फल प्राप्त होता, लेकिन शनि पर देखने के कारण क्या हो जाएगा? भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। मंगल राजयोग कारक ग्रह हैं, लेकिन परंतु पहली बात कि ये तो 6ठ भाव में विराजमान हो गए और दूसरी बात यह शनि जो कि वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी हैं, इस पर मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो भाग्य के स्थान में तो भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा में परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं उनमें भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य आयु के संबंध है के उसके स्वामी हैं तो उनमें भी परेशानी होगी। अब यहाँ से जो मंगल है द्वादश भाव में देखते हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होगी, मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में, नीच राशि में विराजमान होना का अर्थ होता है कि वह ग्रह वहाँ कमजोर है, लेकिन देखने से थोड़ी कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं और स्वभाव भी उग्र होता है, परंतु मंगल पीड़ित है तो जिसके कारण परेशानी भी होती है। बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, भाई बहन के स्वामी हैं और यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण
परिश्रम के माध्यम से, विद्या के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। तो बुध का रत्न इत्यादि आपको नहीं धारण करना है, इसका दान उपाय जो बताए गए हैं वही करना है। गुरु इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं और 6ठ भाव के भी स्वामी हैं। तो 9वें भाव के स्वामी हैं तो कारक है, भाग्य के स्वामी हैं, और 6ठ भाव के स्वामी है तो अकारक भी हो गए, दोनों का मिला जुला प्रभाव हो गया। और गुरु यहाँ पे देखिए नीच राशि में विराजमान है, लेकिन गुरु जो होते हैं वह 5 अंश तक की नीच राशि में विराजमान होते हैं। तो यहाँ तो 20 अंश के हैं, तो पहली बात कि नीच है भी नहीं, और दूसरी लग्न और चंद्रमा से केंद्र में है तो वैसे भी नीच में नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में माता, भूमि, भवन के स्वामी हैं और आमदनी के स्वामी हैं, और 6ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में। और 6ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता, भूमि, भवन, आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु यहाँ तो शुक्र 6ठ भाव में जाने के कारण कमजोर भी माने जाएंगे और निष्फल भी माने जाते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होता है माता, भूमि, भवन, घरेलू सुख में। तो शुक्र का आपको मंत्र जाप करें और जो उपाय बताए गए हैं वह करें, और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। और किसी को भी ऐसे व्यक्ति को उधार धन नहीं देना चाहिए, वरना मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शनि जो है इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं, यानी जीवन साथी, पति पत्नी के स्वामी और आयु के भी स्वामी हैं, और भाग्य स्थान में विराजमान हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है। परंतु मैंने जैसा कि बताया कि मंगल की दृष्टि है शनि पर, तो क्या होगा, यहाँ पर मंगल की दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई परेशानी होगी, और जीवन साथी, वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। शनि यहाँ से देखते हैं एकादश भाव में, तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और जिस प्रकार मंगल शनि को देख रहे हैं, देखिए उसी प्रकार शनि भी मंगल को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मंगल शनि को देख रहे हैं तो वैवाहिक जीवन, भाग्य की उन्नति, स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होगी। और शनि मंगल को देखेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप, ग्रहों के उपाय के अलावा करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु द्वितीय भाव में विराजमान है, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब से मतभेद होता है। और 6ठ भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण रोग एवं शत्रु के कारण भी परेशानी होती है, पेट में बीमारी, ऑपरेशन भी हो सकती है। विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और 10वें भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु का दान एवं उपाय करना है। राहु, केतु, शनि का रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पर पेट के सबसे निचले भाग में परेशानी होती है और कुछ बीमारी भी होने की संभावना रहती है उससे संबंधित। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ सामान्य परेशानी होती है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है और वाणी में भी उग्रता बनी रहती है। और यहाँ से जो केतु हैं सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, यानी केतु सूर्य के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो इस प्रकार माता, भूमि, भवन, धन, कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और बाकी संपूर्ण फलादेश आपकी कुंडली में बताए गए हैं।
उसे देखकर समझकर उसके अनुसार वो उपाय करें और जीवन में आगे बढ़े। कई बार हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ भाव से संबंधित या कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक भी हमसे हो जाए, तो आप कुंडली में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान दें और आप उसको ही सही मानें। जैसे कई बार होता है, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे कि अष्टम भाव में मंगल है, षष्ठ भाव के बदले में मतलब निकल जाती है और वीडियो पोस्ट करने के बाद पता चलता है, तो आप उसको समझ लें, क्योंकि कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो भी आपको पहले भेजा जाता है देखने के लिए। इस प्रकार आप समझकर उपाय करें, आगे बढ़े। हरि ओम तत्।